तो एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन करना है जिसको अपन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अभी तक मैंने सब आपको पिछले लेक्चर जो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको आर्गुमेंट, मॉडुलस और पोलर फॉर्म के फॉर्मूले आपको सब बता दिए थे। मैंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में समझाया था, तो आप वो जरूर चेकआउट करना इन क्वेश्चन को पहले करने से पहले। जो अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर इनकेस आपको नहीं आती तो ज़रूर चेकआउट करना। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पोलर फॉर्म का पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। यहाँ तक क्लियर है ना, यही होता है। और अब इस फॉर्मूला, अब अपन को आर मतलब होता है मॉडुलस। पहले अपन मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पहले अपन मॉडुलस निकाल मीन्स आर, तभी तो आर की वैल्यू यहाँ रख पाएंगे। तो आर निकाल लेते हैं। आर कैसे आएगा अपन का, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करने से, ठीक है। ए स्क्वायर क्या होता है, मीन्स रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट क्या है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है अपन का -1, जहाँ कुछ नहीं तो मीन्स 1 ही है ना, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर आ गया अपन का √2, ठीक है। अब अपन को थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए अपन को आर्गुमेंट पता होना चाहिए, आर्गुमेंट ही थीटा ही होता है, तभी अपन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो चलो अब आर्गुमेंट निकालते हैं। उसके लिए अपन को अल्फ़ा पहले निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा किसकी मदद से निकालेंगे अपन, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की होगा मॉड इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट का, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों अपन का, इमेजिनरी है अपन का -1 अपॉन 1, तो ये हो जाए tan अल्फ़ा आ गया अपन का 1। अब सीधे 1 नहीं लिख देना, यहाँ पर को कंपेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ बच्चे बहुत लोग मिस्टेक कर देते कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 नहीं, अपन कंपेयर करना है। तो 1 कितने में आता है 10 में 45 में आता है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan 45, ठीक है। और 45 को अपन रेडियन में क्या बोल सकते हैं, π/4। ये आ गया अपन अल्फ़ा की वैल्यू। अब अपन को देखना है कि कौन जो अपन क्वेश्चन बोला गया वो किस फॉर्म का है, a+ आयोटा b के है, या -a+ आयोटा b के है, या -a- आयोटा b का है, या a- आयोटा b का है। अपन को दिख रहा है कि ये a- आयोटा b है, तो वहाँ कैसे थीटा निकलता था, तो अपन निकाल देंगे। आता था आर्गुमेंट, या अपन थीटा भी कह सकते हैं उसको, वो आता था -अल्फ़ा के कारण, -अल्फ़ा से आता है। अब अल्फ़ा कितना है π/4, तो ये हो जाएगा -π/4। ये आपको याद होना चाहिए, पिछली वीडियो में ये बहुत ही अच्छे से मैंने लिख के आपको समझा दिया था, तो वो जरूर वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ तक हो गया। अब बस अपन को थीटा की वैल्यू मिल गई, अपने पास आर की वैल्यू, बस इसमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो अपन आर कितना था अपन का, आर है अपन का √2, ठीक है। आर था अपन का √2 और ब्रैकेट में कॉस, ये हो गया अपन का -π/4, ठीक है, प्लस इसे, और अपन का आयोटा साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी थी -π/4। ये आ गया अपन का आंसर। बस इतना ही था, बहुत बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन अपने से ट्राई करो, नहीं तो मैं तो करा रहा हूँ, बट एक बार अपने से भी ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस का 4th पार्ट है, इसको भी अपन को पोलर फॉर्म में बदलना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले अपन पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देते हैं। तो क्या होता है, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। उसके बाद अपन आर निकालें। आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस कैसे याद, क्या फॉर्मूला होता है आर का, होता है रियल पार्ट का अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर अपन का -1 है, तो अपन लिख देते हैं -1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है अपन का 1 ही है, ये फिर से 1 का स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आर आ गया अपन का √2,
यानी कि अपन का √2 आ गया, मॉडुलस अपन का निकल गया, जो कि अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद अपन को थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए अब क्या लिखा है, पहले अपन tan अल्फा निकालेंगे, फिर वहाँ से आर्गूमेंट यानी थीटा निकलेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट, आपका जो टीचर पेपर बनाएगा वो इसी टाइप के क्वेश्चन देगा। तो चलो पहले tan अल्फा निकाल लेते हैं, मीन्स अल्फा की वैल्यू। तो ये tan अल्फा इक्वल्स टू किस तरह, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, इमेजनरी मॉड इमेजनरी अपॉन रियल, ठीक है। tan अल्फा इमेजनरी पार्ट क्या है, अपन की वैल्यू 1 है, और रियल पार्ट की -1, तो ये हो गई tan अल्फा इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा की 10 में 1 कितनी बार में आता है, 45 में आता है। तो अपन कंपेयर कर देंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू tan 45, इसको रेडियन में क्या बोलेंगे अपन, अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4। यहाँ से अपन की अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अपन को बताया था मैंने आपको कि अपन देखना है कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है, या a+i b के फॉर्म का है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, या -a+i b के फॉर्म का है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, या -a - i b जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, या a - i b के फॉर्म। तो अपन को दिख रहा है कि ये -1 + i सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, क्योंकि ये -a + i के फॉर्म में है। तो बस अपन निकाल लेते, बहुत ही ईजी है। तो आर्गूमेंट यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट यानी कि थीटा कैसे निकालेंगे अपन, पाई माइनस अल्फा की मदद से। तो पाई एज इट इज, अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/4, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4, ये आ जाएगा अपन का, इसको जब सॉल्व करेंगे 3π/4। चलो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब बस अपन को जो आर और थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो जैसे क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी आई थी अपन की, √2 आई थी, तो ये हो जाएगी √2, ठीक है। ये हो जाएगी cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, बस खत्म। ये भी अपन ने पोलर फॉर्म में इसको ला दिया, बस बहुत ही इजी था। अब इसके कुछ पार्ट्स और बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊं। बहुत ही इजी, अपने से भी जरूर ट्राई करना है आगे क्वेश्चन।